12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, सर्कुलर को लेकर के लगातार इंतजार बढ़ता जा रहा है और आधा आपका जो है दिसंबर कंप्लीट हो चुका है। नवंबर से लेकर के दिसंबर की स्थितियों पर साथियों अगर विचार करें, कई स्तर से प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक जो है सर्कुलर जारी नहीं हो पाया है। यानी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो आदेश था वो वहीं के वहीं पर है, किसी भी तरीके से उसमें प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। और बात करें वर्तमान प्रयासों के आधार पर साथियों के द्वारा लगातार ये चीज़ें इंगित कराई जा रही हैं कि लगातार प्रयास जारी है। लेकिन साथियों, जब इस चीज़ को लेकर के विभागीय अधिकारियों से वार्ता की जाती है, संपर्क किया जाता है, तो यही स्पष्ट किया जाता है कि कार्य प्रगति पर है। आखिर कब तक ये कार्य प्रगति पर रहेगा? क्योंकि साथियों, वर्तमान में देखें, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और अगर यही स्थितियां रहीं तो भर्ती में फिर से जो है कहीं ना कहीं मुसीबतों का दौर जारी हो सकता है। और साथियों, इसी देरी के बीच में आपने देखा, बीच में ही चयन सूची बहाल को लेकर के एक नई चीज़ सामने निकल कर आई। हालांकि उस चीज़ को लेकर के स्पष्ट रुख हो गया और कई दौर की मुलाकात भी अधिकारियों से, अभ्यर्थियों के माध्यम से की जा चुकी है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सर्कुलर कब जारी होगा। जब भी स्पष्ट किया जाता है तो कार्य प्रगति पर है, लेकिन अभी तक सर्कुलर स्पष्ट नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि काउंसलिंग का शेड्यूल और जो भर्ती की अन्य प्रक्रियाएं हैं वो कब गतिमान होगी, क्योंकि 3 महीने के अंतर्गत जो डबल बेंच का आदेश है उसमें 6,470 पदों पर अंतिम पद तक चयन करना है। और साथियों, बात करें तो प्रथम काउंसलिंग के माध्यम से पूरे के पूरे पद भरना एक सबसे बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों को जो कॉमन मेरिट के आधार से भर्ती का आदेश किया गया था, तो किस प्रकार की चीज़ें हैं जिनको लेकर के विभाग क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्या विभाग की उलझने हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन साथियों, हमारी तरफ से लगातार जो टीमें हैं वो प्रयास कर रही हैं और प्रयास यही है कि जल्द से जल्द सर्कुलर जारी हो और जो आदेश है उसका अनुपालन किया जाए और भर्ती को कंप्लीट किया जाए। इसी बीच साथियों, आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में भर्ती को चैलेंज कर दिया गया है। यानी जो आदेश किया गया था उसको चैलेंज किया गया है और सरकार को पार्टी बनाया गया है, क्योंकि जो सिंगल बेंच का आदेश था उसके खिलाफ सरकार ने भी स्पेशल अपील डबल बेंच में डाली थी और शून्य जनपद के अभ्यर्थियों ने भी डाली थी। तो बात करें तो होशियारी पूर्वक जो है अभ्यर्थियों ने एक बड़ा खेल खेला था कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका करके भर्ती पर स्टे की जो है तैयारी की थी। लेकिन साथियों, ऐसा ना हो सका और भर्ती पर किसी तरीके का स्टे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं किया गया है। तो ये आप सभी को अवगत करा दें, जो आपके मन में जिज्ञासा है, जो सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट रूप से नोटिस इशू किया गया है या जो जानकारी मांगी गई है, सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है, क्या उसका प्रभाव आपके सर्कुलर या शेड्यूल पर पड़ेगा? तो अभी की स्थितियों को देखें, जब तक स्टे की स्थिति नहीं बनती है तब तक ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। भर्ती गतिमान हो सकती है क्योंकि स्टे को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्पष्टीकरण में जिस चीजें हैं वो दी जाएंगी और कहीं ना कहीं डबल बेंच का आदेश एक महत्वपूर्ण आदेश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है, जब कॉमन मेरिट का आदेश दिया गया तो स्पष्ट रूप से जो है क्यों भर्ती की प्रक्रिया को चैलेंज करने का प्रयास किया जा रहा है? और साथियों, ये भी आपको अवगत करा दें, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण यही है कि डबल बेंच का आदेश प्रभावी है और प्रभावी रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने से मन में संशय की स्थिति बढ़ चुकी है और बात यह है कि 8 जनवरी को जो आपकी सुनवाई लगी हुई है उससे पहले अगर आपकी भर्ती प्रक्रिया गतिमान हो जाती है तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सकारात्मक पहलू होगा। क्योंकि साथियों, आपको अवगत करा दें, जो भी सुनवाई से पहले की स्थिति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सभी साथियों को विशेष सूचना के तौर पर टीम के माध्यम से और मोहित द्विवेदी जी के द्वारा स्पष्ट किया गया था कि आप सभी साथी जो 16 और 17 की जो डेट थी, इसमें आपको सांसद और विधायक गणों से फिर से वही प्रयास करना था जिससे विभाग पर दबाव बने और स्पष्ट रूप से आपका सर्कुलर जारी हो सके। साथियों, 16 तारीख के बाद आज आपको आखिरी मौका था इस चीज़ को प्रयास करने को लेकर के। हालांकि साथियों, फिर से बताया गया था, फिर नेक्स्ट में आपको टीम की रणनीति स्पष्ट की जाएगी। अब साथियों, सबसे बड़ी वर्तमान में यही स्थिति है कि सर्कुलर कब जारी होगा इसका इंतजार लगातार करना पड़ रहा है और भर्ती प्रक्रिया जो है उसको कब गतिमान किया जाएगा विभाग के माध्यम से, ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। और बात करें यहाँ पर क्या स्थितियां हैं जो विभाग अब तक सर्कुलर जारी नहीं कर सका है, क्या ऐसी टेक्निकल फॉल्टेज हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और साथियों, कॉमन मेरिट की बात है तो कॉमन मेरिट के लिए सबसे पहले आपको सर्कुलर के लिए
स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी, जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि भर्ती को किस प्रकार पूर्ण किया जाएगा और क्या काउंसलिंग की क्या स्थितियां रहेंगी। तो सर्कुलर तो अनिवार्य ही है, लेकिन कब तक जारी किया जाएगा यह स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 3 माह का जो नियुक्ति का आदेश है उसको कंप्लीट करने के लिए अब सरकार को आगे आकर के इसका प्रयास कराने स्तर से आपको प्रयास करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के अब आपको लगातार जो है प्रयास करने की ज़रूरत होगी। और साथियों, लगातार प्रयास के माध्यम से ही आप जल्द से जल्द सर्कुलर इशू कराएंगे और सर्कुलर जारी होगा, और जल्द से जल्द आपकी स्थिति को जो है कहीं ना कहीं जो वर्तमान में चल रही है, जिस प्रकार से आदेश आया है और लगातार देखें तो स्थिति जो है कहीं ना कहीं संशय की बनी हुई है कि आखिर सर्कुलर क्यों जारी नहीं किया जा रहा है, इसका क्या अहम कारण हो सकते हैं। ये स्थिति जानने का पूर्ण प्रयास सभी के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही लगातार अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, सचिव से मुलाकात कर रहे हैं और उनको अपनी बात को अवगत करा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब यही आशा किया जाता है कि जो आने वाला अगला सप्ताह है इसमें ही निर्णायक चीज़ें हो और आपके लिए सर्कुलर जारी हो और भर्ती प्रक्रिया को गतिमान किया जाए, जिससे जो वर्तमान में संशय की स्थितियां हैं उनको खत्म करते हुए आपकी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। तो निवेदन है सभी साथी वीडियो को लाइक करें और सभी साथी चैनल से जुड़े जो भी साथी हैं, जो भी अपडेट होगी आपकी भर्ती से संबंधित टीम के माध्यम से जो भी सूचना होगी वो आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।